भरे बाजार के बाहर एक ऑटो अचानक झटके से रुक गया। ऑटो ड्राइवर ने पीछे बैठी लड़की की तरफ घबरा कर देखा और धीमी आवाज में बोला, माताजी, मैं आगे नहीं जाऊंगा, यहाँ बहुत भीड़ और खतरा है। लाल रंग का सूट पहने वह लड़की कुछ पल के लिए हैरान रह गई। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्यों भाई साहब, बाजार तो अभी आगे है। ड्राइवर ने डरते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाई जैसे कोई सुन न ले। फिर थोड़ा झुककर धीमी आवाज में बोला, मैडम, ये इलाका ठीक नहीं है। यहाँ हर दुकान से जबरन पैसा वसूला जाता है। अगर कोई ऑटो या गाड़ी अंदर चली जाए तो गुंडे रोक लेते हैं। लड़की ने शांत स्वर में पूछा, पुलिस कुछ नहीं करती? ड्राइवर कड़वी हंसी हंस पड़ा, पुलिस ही तो सब करवा रही है मैडम। यहाँ बिना इंस्पेक्टर महेश की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। लड़की कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने पैसे दिए और ऑटो से उतर गई। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। ड्राइवर ने बिना समय गंवाए तुरंत ऑटो घुमाया और वहां से निकल गया। लड़की धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ने लगी। कुछ कदम चलने के बाद उसे प्यास लगी। वह एक छोटी सी किराने की दुकान के सामने रुक गई। भैया, एक पानी की बोतल देना। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए बोतल बढ़ा दी। लीजिए मैडम। लड़की ने पैसे दिए और आगे बढ़ गई, लेकिन दुकानदार उसे जाते हुए बड़ी ध्यान से देख रहा था। जैसे ही लड़की थोड़ी दूर गई, उसने तुरंत जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल लगा दिया। हेलो जग्गा भाई। फोन के दूसरी तरफ से भारी आवाज आई। क्या है? दुकानदार धीरे से बोला, आज बाजार में एक नई लड़की आई है, कसम से बहुत खूबसूरत है। कुछ सेकंड तक फोन पर सन्नाटा रहा, फिर उधर से आवाज आई, नजर रखना, मैं अभी आता हूं। उधर लड़की बाजार में आगे बढ़ रही थी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक अजीब दृश्य पर पड़ी। एक बुजुर्ग महिला जमीन पर बैठकर सब्जी बेच रही थी, लेकिन दो गुंडे उसे घेर कर खड़े थे। एक गुंडा जोर से चिल्लाया, अरे ओ बुढ़िया, हफ्ता कहाँ है? बुजुर्ग महिला कांपती आवाज में बोली, बेटा, आज तो सब्जी भी नहीं बिकी। इतना सुनते ही गुंडा गुस्से से बौखला गया। उसने लात मारकर उसकी टोकरी उलट दी। सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू निकल आए। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, बस करो। दोनों गुंडे पलटकर देखने लगे। लाल सूट वाली लड़की उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। एक बुजुर्ग महिला के साथ ऐसे बात करते शर्म नहीं आती? गुंडे हंस पड़े। एक ने तिरछी नजर से लड़की को देखते हुए कहा, मैडम, नई लगती हो इस शहर में। दूसरा गुंडा बोला, यहां कानून नहीं चलता, यहां विक्रम दादा का राज चलता है। लड़की बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसने धीरे से कहा, कानून को कभी कम मत समझना। इतने में अचानक पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। जीप से इंस्पेक्टर महेश उतरा। उसने लड़की को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और रूखे अंदाज में बोला, बहुत बहादुरी दिखा रही हो, चलो थाने। कुछ ही मिनटों में लड़की को जबरदस्ती जीप में बैठाकर थाने ले जाया गया, लेकिन वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता था कि वह लड़की कौन है। उसी समय जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में अफसरों के बीच हड़कंप मचा हुआ था। डीएसपी आदित्य गुस्से में चिल्ला रहे थे, मैडम अकेले उस इलाके में कैसे चली गई? एक अफसर बोला, सर, उन्होंने खुद मना किया था कि कोई पीछे ना आए। तभी कमरे का दरवाजा खुला। एसपी करण वर्मा अंदर आए। उन्होंने शांत आवाज में पूछा, क्या हुआ? डीएसपी आदित्य ने घबराते हुए कहा, सर, डीएम आराध्या मैडम अकेले विक्रम दादा के इलाके में गई हैं। कुछ सेकंड के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एसपी करण के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, तुम लोग अभी उन्हें जानते नहीं हो। आज उस इलाके में असली तूफान आने वाला है। उधर थाने में लड़की को लॉकअप में बंद कर दिया गया था। थाना किसी पुराने खंडहर जैसा लग रहा था। गंदी दीवारें, टूटी कुर्सियां और हर जगह पान की पीक। लेकिन लड़की बिल्कुल शांत थी। वह हर चीज को ध्यान से देख रही थी। इंस्पेक्टर महेश अपने केबिन में बैठकर फोन मिला रहा था। हेलो विक्रम दादा, एक खास मेहमान आई है मेरे लॉकअप में। कुछ देर बाद थाने के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकी। 4 गुंडे उतरे और फिर गाड़ी से उतरा विक्रम दादा, करीब 6 फुट लंबा, गले में मोटी सोने की चेन और कमर में रिवॉल्वर। वह धीरे धीरे लॉकअप के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने लड़की को देखा और मुस्कुराया। क्या नाम है तेरा? लड़की चुप रही। विक्रम हंस पड़ा। उसने इंस्पेक्टर महेश की तरफ एक बैग बढ़ाया। बैग के अंदर नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। 5 लाख। इंस्पेक्टर की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत लॉकअप खोल दिया। लड़की को गाड़ी में बैठाया गया और हवेली ले जाया गया। लेकिन जैसे ही हवेली के बड़े हॉल में बैठे असली गैंग लीडर की नजर उस लड़की पर पड़ी, उसके हाथ से गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। मैडम, आप पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अब सबको समझ आ गया था कि यह कोई आम लड़की नहीं है। वह इस जिले की नई डीएम आराध्या सिंह थी। आराध्या सिंह ने बेहद शांत आवाज में कहा, तुम लोगों का खेल खत्म हो चुका है। उसी समय बाहर से पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगी।
पूरी हवेली को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। दरवाजा खुला। एसपी करण अंदर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गेम ओवर। कुछ ही मिनटों में सारे अपराधी हथकड़ी में थे। अगली सुबह पूरे शहर में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, डीएम आराध्या सिंह। लोग कह रहे थे, जब ईमानदार अफसर सामने खड़ा हो तो सबसे बड़ा अपराधी भी घुटनों पर आ जाता है।